नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई मंत्रियों ने अलग अलग मुलाकात की। इससे एक बार फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के साथ अनेक विधायकों ने भी मुलाकात की। मंत्रियों से फीडबैक लेने के साथ ही मनोहर लाल ने उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी बातचीत की। गौरतलब है कि भाजपा में मंत्री बनने के अनेक तलबदार हैं। संघ से लेकर शीर्ष नेतृत्व की भी सिफारिशें लगाई जा रही हैं। वरिष्ठ विधायक मंत्री बनने के लिए अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव डलवा रहे हैं, जिससे प्रदेश नेतृत्व मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दुविधा में है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता करते हुए नौकरियों में घोटाले के सरकार पर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए। परचून की दुकान की तरह बिक्री, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, हर नौकरियों के रेट लगे हुए थे। लेकिन सरकार ने सदा ये कहा कि हमारी पारदर्शी है और मेरिट पे नौकरियां लग रही। अभी जो पहले हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के वहाँ घपला पकड़ा गया और उसके चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, और अब जो इनकी मेरिट और पारदर्शिता एक सूटकेस के नोटों में बंद मिल गई, डोल की पोल खुल गई। और आज एक डिप्टी सेक्रेटरी को उन्होंने टर्मिनेट किया उसकी सर्विस से, ताकि इस पूरे स्कैम पे लीपापोती करना चाहते हैं। और ये देखो ना, उनका टर्मिनेशन ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे, मैं दिखाता हूं आपको, उससे आपको साफ हो जाएगा कि गवर्नमेंट किसको बचाना चाहती है और क्यों बचाना चाहती है। अस्पतालों के 70%, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, आज कह रहे हैं भाई ओमिक्रॉन आ सकता है, तीसरी वेव आ सकती है, लेकिन 70% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पद तो खाली पड़े हैं अस्पताल में हरियाणा में। और प्रदेश के 13 जिलों में रेडियोलॉजिस्ट, 11 जिलों में बायोकेमिस्ट्री के, 10 जिलों में मेडिसिन, 9 जिलों में फार्मेसिक, 7 जिलों में चेस्ट तथा त्वचा रोग विशेषज्ञ, 6 जिलों में मनोरोग, 3 जिलों में ईएनटी, 2 जिलों में गायनी हड्डी रोग बच्चों के डॉक्टर, 1 जिले में एनेस्थीसिया पैथोलॉजी, और एक भी सर्जन नहीं है। ये पूरे हरियाणा की तस्वीर मैंने आपको दी है। जैसे टोटल जो हमारे विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स की, वो हमारे को जरूरत है 1978 पोस्ट है, 1978 होने चाहिए, लेकिन आज हमारे पास पूरे प्रदेश में कुल 669 हैं। बेरोजगारी तो आपको मालूम ही है, बेरोजगारी में तो आज हरियाणा नंबर 1 है। मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये माने ना माने, चाहे आप नीति आयोग से ले लें भी किस तरीके से बढ़ती है, CMI से की तो आई गई है कि वो नंबर 1 है, क्योंकि अब रोजगार मतलब जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ वो भी पलायन कर रही हैं और सरकारी नौकरी दे नहीं रहे, जो दे रहे हैं उसमें खरीद फरोख्त से दे रहे हैं। काम लगी हुई है। अकेले शिक्षा विभाग में 40,000 पोस्ट खाली हैं आज, 40,000 इन ईच वन डिपार्टमेंट ओनली। इसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट का ये हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट की वो थी, उसमें भी एक अलग से बना दिया। एक और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। जिस तरह HPSC में पकड़े गया, वहाँ पकड़े जाएंगे। जो है, जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट गरीब आदमी है, ऐसी शिकायतें मेरे को मिलती हैं। पहले ठेके की तो चल ही रही थी, अब इसमें दूसरी हिसाब से होगा। ठेके में तो ये था 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देते थे, 2 महीने की तनख्वाह देते थे, 1 महीने की वो खाते थे।
इतना इस बार करप्शन था। तो ये इन्होंने चला है। एक जो है जो वायदा किया था इन्हें ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी पे हम टच नहीं करेंगे। अब उनकी सिलेक्शन और एग्जामिनेशन भी मतलब HPSC को और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को देने की वो लाने कर रहे हैं। तो वो तो तुरंत इनको वापस लेना चाहिए। इस प्रकार से जो है आपके सामने है, ये सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हमारे CLP की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे एडजॉर्नमेंट मोशन हमने तैयार किए हैं, कॉल अटेंशन किए हैं इन मुद्दों पर। हाँ, नंबरदार का है, जैसे नंबरदार की प्रथा हटाने की तैयारी हो रही है। तो एक बात इनके समझ में आना चाहिए। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के युवाओं को नशे से दूर करने और छुड़वाने के लिए सभी जिलों में पुनर्वास केंद्र यानी कि नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना के संबंध में SOP तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये SOP अगले 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक की देखरेख में तैयार की जाएगी। विज ने मंगलवार को गृह और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली। इस दौरान विज ने कहा कि आगामी 2 सप्ताह के भीतर नशीली दवाओं पदार्थों से संबंधित जिलों के नोडल अधिकारी की ऑनलाइन बैठक बुलाई जाएगी और नशा मुक्ति के संबंध में समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना का लोगों को लाभ देने के लिए यमुनानगर में 8 और 9 दिसंबर को अंत्योदय मेलों का आयोजन BDPO कार्यालय जगाधरी में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज की गई है। आज और कल इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे। साथ ही यमुनानगर में मदन चौहान, ADC रंजीत कौर के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला के दौरान योग्य पात्रों को इन योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें मौके पर ही बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जा सके, ताकि वे परिवार और सदस्य स्वयं रोजगार शुरू कर सकें। आज ये जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आज ये यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है। और आज जगाधरी ब्लॉक से ऐसे लोग जिनकी आमदन 1 लाख से कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और ऐसे 1210 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। आज जो है 605 लोग आज बुलाए गए और 605 लोग कल के लिए बुलाए गए। और उसमें सभी विभागों की तरफ से यहाँ पे काउंटर लगाए गए हैं। हम उनको कहाँ रोजगार दे सकते हैं, कहाँ इस प्रकार का रोजगार है। यानी कि हमारा टारगेट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी आमदन को हमने बढ़ा के 1,80,000 से ऊपर करना है। तो उसके लिए आज का कार्यक्रम रखा गया। आज और कल का कार्यक्रम है और उसमें हम चिन्हित कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना रोजगार करना चाहता है, सब रोजगार करना चाहता है, तो यहीं पर एक टीम बैठी है और वो उसी मतलब जो भी वो रोजगार करना चाहता है उसके लिए उसका फार्म भरने के बाद और उसके साथ ही बैंक से इसको लोन देने का काम भी तुरंत किया जा रहा है। देखिए, अब ये तो बात वहीं पे जो लोग उस बात में शामिल हैं वही बता सकते हैं कि कब तक ये होगा, लेकिन सरकार की तरफ से हर तरीके की मौका किसानों को दिया। और जो उनकी मुख्य मांग थी, 3 कानून वापसी की मांग थी। हालांकि कानून किसान के पक्ष के थे, लेकिन फिर भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने ये कानून जो थे किसान के हित के लिए उनको लेके आए थे। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद गारंटी कानून की मांग को लेकर तोशाम से 70 किसानों का एक जत्था टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। यह जत्था पैदल यात्रा करते हुए तोशाम से बवानीखेड़ा, रोहतक, सांपला, बहादुरगढ़ होते हुए 10 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पहुंचेगा। इस संबंध में किसानों का कहना था कि किसानों के साथ वर्षों से अन्याय होता आया है। किसान को उसकी फसल की पूरी लागत कभी नहीं मिल पाई है। उद्योगों से निकलने वाली हर वस्तु पर मूल्य लिखा होता है, लेकिन किसान द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर MRP मूल्य कानून नहीं है, जबकि किसानों को विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और उसे हर बार घाटे का सामना करना पड़ता है। आज सभी आप किसान इकट्ठे हुए हैं, आप रैली निकाल रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं क्या मुद्दा है। ये जो पैदल यात्रा है, ये किसान जो कई सालों से, 1-2 साल से नहीं, पिछले 20-30 सालों से MSP खरीद गारंटी कानून की जो मांग है
इस सरकार में भी, पिछली सरकारों में भी किसान ने जो मांग रखी है, 2005 में स्वामीनाथन आयोग आया, उसने रिपोर्ट पेश की कि एमएसपी लागू होना चाहिए। यदि एमआरपी का कानून इस देश में है तो एमएसपी का क्यों नहीं है? फैक्ट्री से निकलने वाली वस्तु के ऊपर रेट लिखा हुआ है तो किसान के खेत से निकलने वाली चीज़ों के ऊपर मूल्य क्यों नहीं लिखा हुआ? तो ये यात्रा आज तोशाम क्षेत्र के जो युवा साथी हैं, किसान हैं, यहाँ से पैदल चलते हुए ये भवानीखेड़ा, ताल्लू, मुंढाड़, महम, रोहतक, सापला, बहादुरगढ़ से होते हुए टिकरी बॉर्डर पे पहुँचेगी। 10 तारीख को हम वहाँ टिकरी बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे और ये जागृति यात्रा है ताकि किसान को पता चले कि एमएसपी क्या चीज़ होती है, कैसे निर्धारित की जाती है। क्योंकि एमएसपी C2+50 वो है जो खुद मोदी, जो इस प्रदेश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि किसान को लागत का 50% मिलना चाहिए। जो C2+50 मतलब किसान को कोई भी फसल, मान लो 1 किलो उत्पादन करने में उसको यदि 20 रुपए। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल निहंग जत्थेबंदियों ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार किसानों की सभी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक मोर्चे पर निहंग ऐसे ही डटे रहेंगे। निहंगों ने कहा है कि आंदोलन के दौरान देश भर में किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उसे सरकार वापस ले। सरकार किसानों को मुआवजा दे तभी घर वापसी होगी। तो आप लोग कब तक डटे रहेंगे यहाँ मोर्चों पर? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो, जब तक ये कानून रद्द हो गए हैं, जो भी है, जैसे आपने हरियाणा की मांग है या सारे सभी की मांग है, ये भी जो पर्चे दर्ज में सभी जो या और इस चलते लोग में, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी में, कितने भी हों, सभी हो ख़त्म होनी चाहिए। और जो लोगों ने जहाँ अपनी आहुति दी है, जान दी है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। पंजाब सरकार ने तो दे दिया है मुआवजा, अब हरियाणा सरकार भी मान लिया देंगे। आज जो जब जाने का अगर फैसला देंगे तो आज हम शाम को भी अपना निहंग सिंह जत्थेबंदियाँ, नौजवान सभी आज हम शाम को 5 बजे बैठ करेंगे। हमें ऐलान जहाँ छोड़ने का करेंगे। बाबा जी, कुछ मोर्चे पर है कोई नहीं गई और उनका प्रोग्राम था, कुछ चले गए हैं प्रोग्राम करके। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जहां होंगे भारतीय धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, ज्ञान और परंपरा के अनेक रंग। श्रीमद् भगवद गीता के उद्भव दिवस के उपलक्ष्य में गीता के उत्पत्ति स्थल कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर 2 दिसंबर से 19 दिसंबर के मध्य आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक महोत्सव में आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव, सरस्वती नदी तट तथा अन्य तीर्थों के दर्शन के साक्षी बन सकते हैं। इस महोत्सव में हरियाणा सरकार की ओर से आप सादर आमंत्रित हैं। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक कर लेते अगली खबर का। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी ने सेक्टर 47 जंक्शन पर बैनर, प्लेट कार्ड
लेकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम चलाई। मुकेश डागर कोच जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गुरुग्राम ने कहा कि पिछले कई वर्षों से दिवाली के बाद 2 महीने गुरुग्राम की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। डॉक्टर सारिका वर्मा ने कहा कि हमारे बच्चों को पहले 1.5 साल कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लास करनी पड़ी और अब 2 हफ्ते स्कूल के बाद दोबारा प्रदूषित हवा की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी नाकामी है कि हम बच्चों को पैसे से खरीदी हुई हर चीज दे सकते हैं, लेकिन साफ हवा नहीं दे पा रहे हैं। साथियों ने मिलकर ये फैसला किया है कि गुड़गांव हमेशा बेस्ट 3 में रहा है। पोल्यूशन गुड़गांव में इतना ज़्यादा है, उसके लिए हमने एक मुहिम चलाई है। सारे साथियों ने स्वयं इच्छा से ये कहा है कि हम रेड लाइट पे जाके गुड़गांव की जनता को अवेयरनेस करेंगे कि भाई आप जब रेड लाइट हमारी जब ऑन होती है तो आप वहाँ पे अपना इंजन ऑफ करें ताकि कम से कम पोल्यूशन उसमें हो। दूसरा, हम लोगों को ये भी अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा उसको भी अलग करें ताकि उसको रिसाइकलिंग करने में वो आसानी हो। हमारा काम सिर्फ राजनीतिक, हमारी पार्टी का काम केवल राजनीतिक करना नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस और अपने हेल्थ के प्रति जागरूकता की। तो क्या मैसेज होगा मुहिम के साथ? हमारा मैसेज यही है कि आप जब तक अपना स्वयं मास्क नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपनी रक्षा इस कोविड से नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर हम जो आज हमारी मुहिम चल रही है रेड लाइट ऑन तो इंजन ऑफ, तो ये जो इंजन ऑफ करने की जो है इससे जो पोल्यूशन फैलता है और हमारी जो राष्ट्रीय जो तेल नीति है हम उससे अपना ऑयल भी बचा सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से रुकते हैं तो हम तेल का भी फायदा कर रहे हैं और गुड़गांव को पोल्यूट होने से भी बचा रहे हैं। हमने जो आज मुहिम छोड़ी है वो इसलिए छेड़ी है ताकि हम लोग देश को और अपने स्टेट को पॉल्यूशन रहित कर पाएँ। इसके लिए मुझे आज भी एक ही दिन, आज पहला दिन है और हमें बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। चाहे आप इसको कुछ भी समझ लीजिए कि ये एक पाप पुण्य कमाने का भी बहुत अच्छा जरिया है कि अगर हम एक रेड लाइट पे अपनी गाड़ी को ऑफ कर दें तो। निशानेबाजी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे अंबाला के निशानेबाज सरबजोत सिंह ने एक राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में अंबाला के सरबजोत ने कई बड़े नामी खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए शूटिंग की नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अब में वर्ल्ड कप है, सीनियर वर्ल्ड कप, उसकी तैयारी चल रही है और सितंबर में एशियन गेम्स है उसकी चाइना में, जो उसकी तैयारी चल रही है। अभी भी सर पड़ी है, मतलब जो 2024 में पेरिस गोल्ड। अभी सर हमारी जो रिसेंटली अचीवमेंट है, जो नेशनल चैंपियन का एक टाइटल होता है, वो हमने अचीव किया है अभी इस साल में। और 2 प्लेयर हैं हमारे यहाँ से, आदित्य मालरा के 2 गोल्ड हैं सर, फ्री पिस्टल इवेंट में और 10 मीटर एयर पिस्टल में। जो अभी आप देख रहे हैं ये अकेडमी है जो ये 10 मीटर एयर पिस्टल की है, पर उसने 50 मीटर पिस्टल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और सरबजोत सिंह, जो आपने पहले भी नाम काफ़ी 3-4 साल से आप सुनते भी आ रहे होंगे, तो ये इंटरनेशनल प्लेयर है हमारा बच्चा अकेडमी से। ये हमारी जो इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं अभी तक की 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज अभी तक हमारी इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं। 2019 में वर्ल्ड चैंपियन का जो टाइटल होता है। पूरा देश 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आनंद महोत्सव मना रहा है। इसी के तहत चरखी दादरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नातिन अंजलि मिश्रा और बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान पहुंची और उन्होंने बेटियों संग सेल्फी ली और बताया कि बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो आगे बढ़ेंगी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना यशस्वी प्रधानमंत्री और महिलाओं के लिए इतना काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें मानसिकता को बदलना है। सबसे पहले मानसिकता बदलेगी और बेटियां अपने को प्यार करें। मैं सिर्फ यही संदेश दूंगी इन बेटियों को कि अपने को प्यार करो, अपना अच्छे से पोषण लो, अपनी पढ़ाई करो, आत्मनिर्भर बनो। जब बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी, अपने आप में पढ़ेंगी लिखेंगी, तो उनको हर चीज़ का ज्ञान होगा और धीमे धीमे अपराध अपने आप ही कम होने लगेगा। आज आनंद महोत्सव 1 तारीख से लेकर 10 तक पूरा देश आनंद महोत्सव मना रहा है। हेल्थ सर्वे जो आया 5वां नेशनल हेल्थ सर्वे, उसमें लिंगानुपात में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला।
22 जनवरी 2015 को हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की धरती पर आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जो आज सार्थक हुआ और हम उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं। आज जो नारा हरियाणा की धरती पर दिया था, बेटियां बची भी और आगे बढ़ी भी और पढ़ी भी, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को हरियाणा की बेटियां आज धन्यवाद कह रही है। धन्यवाद। रेवाड़ी में शहरी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने, शहर को जाम रहित और सुरक्षित बनाए रखने के तहत वन वे रूट प्लान आगामी 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। ये निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। साथ ही दुर्घटना संभावित स्थल राव अभय सिंह चौक पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग सर्किल तैयार किए गए हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत पहले की तरह सुबह 7 से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश बैन रहेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी अपने वाहन को नो पार्किंग जोन में खड़ा ना करे। जिला प्रशासन सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत है और जहां कहीं भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, वहां यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सर देखिए, जो हमने वन वे 7 दिन के लिए किया था, एज ए ट्रायल के तौर पे था, तो जो आज वो जो मीटिंग हुई है एसपी साहब के साथ मेरी, उसमें निर्णय लिया है। एसपी साहब ने व्यू मेरे भी लिए और लोगों के भक्तों के लिए मैंने अपने व्यू दिए। बाकी लोगों से जनता से व्यू जो लिया था, विचार जो थे, वो मैंने एसपी साहब को बताए। उसके बाद में एसपी साहब ने पिछले काफी समय से लोगों की शिकायत थी कि अंबाला पुलिस में उनके मामले लंबे समय से लंबित पड़े हैं। इसी पर अंबाला एसपी जशनदीप रंधावा ने सभी मामलों को रिव्यू किया और सख्ती बढ़ा दी। दरअसल ऐसा ही एक मामला नारायणगढ़ से सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ था और मामला नारायणगढ़ का था, जिसमें पुलिस ने पिछले 5 महीने से कार्रवाई नहीं की थी। इसी के चलते व्यक्ति अंबाला एसपी जशनदीप रंधावा से विनती कर समस्या का समाधान मांगने गया और अंबाला के एसपी ने एसआईटी का गठन कर उसको न्याय दिलाने में मदद की। साथ ही सभी सचिव और चौकी इंचार्ज को हिदायत दी कि मामले जल्द से जल्द निपटाएं। पाल सिंह XPTI हरियाणा गवर्नमेंट सरकार से हूँ। मैंने एक ज़मीन ली महावीर दत्त और ओम प्रकाश जी से, और वो ज़मीन बिल्कुल क्लियर थी। उसके मैंने पैसे दिए, ज़मीन मैंने ले ली है। ज़मीन में कोई इनका नाम नहीं आया था। ये जो इन्होंने 10 साल पहले ज़मीन बेची थी, अप्रैल 2010 में ज़मीन बेची थी। ज़मीन उसके मालिक के क्लियर थी। ये ऐसे आदमी हैं, इन्होंने पहले भी कई FIR इसके जसमेर के नाम है, और प्रमोद ने ये ज़मीन ली। मैं बाणे के लिए गया था 3 तारीख को। 23 तारीख को मैंने 23 जून को ज़मीन लिया और 3 अगस्त को मैं जुलाई को मैं बाणे गया। मेरे को इन्होंने, मैं और मेरा बेटा था, मेरे को इन्होंने दोनों ने बुरी तरह से पीटा और ट्रैक्टर मेरे ऊपर को फेर दिया। मेरी टांग कट गई है और आज में 5 महीने हो चुके हैं। मेरे को अब तक कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। एक DSP अनिल कुमार जी हैं नारायणगढ़ से, उन्होंने पूरी रिश्वत दे रखी है इसने, प्रमोद ने, और उन्होंने मेरे खिलाफ सारा काम किया हुआ है। मेरे खिलाफ करने के बाद उसका नाम निकाल रहे हैं इस पूरे उसमें से, एक्यूज में से मेन एक्यूज वही था। तो मेरे को एक इंसाफ दिलवाया जाए। मेरे साथ बहुत इंसाफी हो रही है। मैं अभी SP साहब के पास गया था। SP साहब ने मुझे बड़ा अच्छा आश्वासन दिया और मेरे को बोला है कि आपका काम होगा। SHO नारायणगढ़ जो पूर्व SHO हैं धूम सिंह जी और अनिल कुमार जी, दोनों मिले हुए थे और दोनों ने मेरे पास 6 बार बिल्कुल डाला है कि ये फैसला करो इनके साथ। स्टॉप करना इनका मैं SP साहब का बहुत धन्यवादी हूँ। मैं 2 बार आया हूँ और उन्होंने मेरे को अच्छा आश्वासन दिया और अच्छा न्याय दिया मेरे को। और IO साहब क्लियर थे, लेकिन 2 आदमी हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत नाजायज़ किया हुआ है। मेरी टांग कट गई, मैं 5 महीने के बेड पे पड़ा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं। मैंने यहाँ पे जो अंबाला पुलिस के अंदर सारी कंप्लेंट्स पेंडिंग है, चाहे वो किसी GO DSP रैंक ऑफिसर के पास है या किसी यूनिट इंचार्ज SHO CIA इकोनॉमिक सेल या किसी अन्य यूनिट के पास है। हमने उस सब का रिव्यू किया है और हमने हर यूनिट को दिशा निर्देश दिया है कि कोई भी कंप्लेंट पुलिस डिपार्टमेंट के पास आती है तो उसके अंदर 1 महीने के अंदर उसको डिसाइड करें। 30 दिन के अंदर अंदर अगर उसके ऊपर ऑफेंस बनता है तो उसके अंदर केस रजिस्टर करवाएं। अगर झूठा पाया जाता है तो उसको क्लोज करें।
अगर वो किसी और क्षेत्र की पड़ती है तो उसको वहाँ भिजवाने का काम करें। अगर वो हमारे से संबंधित नहीं है, किसी और विभाग से है, तो उसको कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के पास भिजवाएं। लेकिन कोई भी 1 महीने से ऊपर की कंप्लेंट पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। इसके अंदर हमने एक स्पेशल अभियान चला रखा है। इसके अंदर हमने 15 दिन का टाइम दिया है सारे पुलिस ऑफिसर्स को कि जितनी भी उनकी पेंडेंसी है उसको एनालाइज करके और 15 दिन के अंदर अंदर सबको वो डिस्पोज ऑफ करें। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।